तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लास 11th में जो कैपिटल अकाउंट पढ़ा था वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में वहां पे हम लोगों को बस एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ रहा था, पर यहाँ 12th में पार्टनरशिप फर्म में आपको हर पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो in the sole proprietorship only one capital account is maintained, but in the partnership separate capital account is maintained for each partner। तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, हर पार्टनर के लिए एक एक बनाना है, वो भी ठीक है, पर कैसे बनाना है तो इस चीज को समझते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो मेथड्स अवेलेबल है, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बच्चों के बीच ये बड़ा मारामारी सा चलता है कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वो डिफिकल्ट है, फ्लक्चुएटिंग ठीक है। ऐसा नहीं है, ये नाइंसाफी मत करो, या तो दोनों को इजी बोलो या दोनों को डिफिकल्ट बोलो। और अगर आप बात सर से पूछोगे तो दोनों ही इजी है। कैसे इजी है, करते हैं। आपका 10 मिनट यहां पे दो, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट इतना आसान हो जाएगा कि कभी भी कोई आपके सामने अगर ऐसा बोले कि कैपिटल अकाउंट में डिफिकल्टीज हो रही है तो या तो ये वाला वीडियो दिखा दो या खुद समझा दो, है ना, इस मिथ को खत्म कर दो। तो देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट दूसरा करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। शायद यही रीजन है कि लोग इस चीज को डिफिकल्ट मानते हैं। जब हम भी स्टूडेंट थे शुरुआत के दिनों में हमको भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा लेंदी लगता था क्योंकि दो बनाना पड़ रहा है। फिर बाद में समझ आया नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, कैसे वो करते हैं। बस इतना ध्यान रखो, अभी तक जो बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बस एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे, पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होंगे उतना बनेगा, ये एक फर्क था, डिफरेंस था। दूसरा, मेथड कितने हैं अपने पास, दो मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन में जो मेथड बोलेगा उसको बनाएंगे, अगर नहीं बोलेगा तो दैट विल बी योर ओन चॉइस। आप जिस मेथड में भी ज्यादा कंफर्टेबल हो आप चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को, उसके बाद करेंगे फ्लक्चुएटिंग को। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। दोनों कुछ ऐसा दिखता है। कैपिटल अकाउंट में दो आइटम मिसिंग है जो करेंगे, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो बाहर साथ में फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे थे हम सब लोग, तो तब हम बहुत ही छोटे हुआ करते थे। एक प्लेट था, उसमें 3 वो कटोरियां लगी थी, मतलब वो 3 क्या बोले उसको, तो एक प्लेट था जिसमें 3 खांचे थी, एक बल्कि 4 खांचे थी। एक तो बड़ा सा था और बाकी 3 छोटे थे। तो वो छोटे थे, पसंद आ गया तो अम्मी को बोला, अम्मी ने ले लिया। उसमें क्या होता था, एक में सब्जी, दूसरे में दाल, तीसरे में प्याज व्याज कुछ भी, मिर्च डाल दो, और चौथे में रोटी या चावल। इससे पहले जो प्लेट था, जो थाली थी, उसमें सब कुछ एक में ही डालते थे। यही फर्क होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड में आपके पास एक से ज्यादा बॉक्स है, दो, यानी कि दो कैपिटल अकाउंट, तो दोनों में अलग अलग चीजें डाली जाएंगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ये दोनों ही चीजें एक ही बॉक्स में आएंगी। यही इतना सा फर्क है। अब खुद सोच के देखो, क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं है। तो पहले बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट का। जैसा कि बार बार बोल रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाया जाएगा, एक होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है ना, ये बिल्कुल इग्नोर करके चलना, कुछ है ही नहीं इसमें। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्या होगा? कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा। तो फिर से बोल रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स रहेगा, मतलब जो साल के शुरुआत में कैपिटल रहेगा वही साल के आखिरी में भी रहेगा। कैसे होगा देखते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में आपका जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस बीडी, जो साल के शुरुआत में दिया हुआ होगा, लिख दिया। और यही कैपिटल हमारा क्लोजिंग भी होगा, इसी को साल के एंड में भी लिख देंगे। अगर ये दो में से या तो दोनों चीजें या तो कोई एक चीज ना दी हो। कौन सी दो चीजें? देखिए, तो यही दो चीजें हैं। क्या है? एडिशनल कैपिटल या विड्रॉवल। मतलब कैपिटल अकाउंट में जो मेरा ओपनिंग रहेगा वही क्लोजिंग रहेगा। अगर 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 उसमें और ज्यादा कैपिटल इंजेक्ट किया गया है, लगाया गया है, यानी एडिशनल कैपिटल हुआ है, तो एडिशनल कैपिटल हुआ है, कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। कैपिटल बढ़ा, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड में लिख दिया कैश। ठीक है। अगर कैपिटल निकाला है, बिजनेस से कैपिटल निकाल के छोटा किया है, दो तरह का ड्राइंग होता है, एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट से जो ड्राइंग करते हैं उससे कैपिटल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या यूं कहे कि फर्क नहीं पड़ता है। और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है या विड्रॉल होता है, जो कैपिटल के साइज को, बिजनेस का साइज को छोटा कर देता है, तो उसको भी कहां डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है। तो कैपिटल के साइज को छोटा कर रहा है ना, कैपिटल का नेचर डेबिट क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटेगा तो डेबिट करेंगे। हिसाब खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। क्या करेंगे? ओपनिंग, क्लोजिंग। अगर एडिशनल कैपिटल है तो क्रेडिट और विड्रॉवल है तो डेबिट। दोनों भी हो सकता है, दोनों में से एक भी हो सकता है और दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। अब शिफ्ट करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। असली काम यही होगा, सारा मारपीट यही करना है। क्या करना है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या बोला? क्रेडिट नेचर का होता है, और जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और जब भी घटेगा तो डेबिट करेंगे। तो पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को दिया, हाथ में तो नहीं दिया, कैपिटल में दिया, तो दिया तो क्रेडिट साइड में। पार्टनर को आपने सैलरी दिया, अब पार्टनर को आपने सैलरी दिया तो कैपिटल बढ़ा क्रेडिट साइड में, कमीशन दिया क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट दिया क्रेडिट साइड में। अब एक चीज है, सर आपने यहां पे बैलेंस बीडी दोनों साइड क्यों लिख दिया? एक बात ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल फिक्स्ड मेथड में और फ्लक्चुएटिंग में यही फर्क होता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो जो दिया होगा वैसे लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां लिख देंगे, क्रेडिट होगा तो वहां लिख देंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को पार्टनर दे रहा है, पार्टनर दे रहा है मतलब कैपिटल घट रहा है तो डेबिट कर दिया, लॉस हुआ कैपिटल घटेगा डेबिट। फिर साल के एंड का बैलेंस सीडी निकाल के खत्म करेंगे हिसाब। आसान था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। पिछले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक चीज रह गया, क्या रह गया? गेस करो। ड्राइंग मिस हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये ड्राइंग है, वो विड्रॉवल है। विड्रॉवल कैपिटल के अगेंस्ट हुआ, कैपिटल को छोटा किया तो यहां लिखा। ड्राइंग है प्रॉफिट के अगेंस्ट है तो यहां लिख दिया। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। दो कैपिटल बनाया, दो अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया? बैलेंस बीडी सीडी सेम होगा अनलेस अंटिल
एडिशनल कैपिटल या विड्रॉवल ना हो। उसके बाद जो भी होगा, यानी जो भी में क्या क्या चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल अकाउंट, सब कहा जाएगा करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर को ये सब दे रहे हैं। और अगर डेबिट बैलेंस ओपनिंग है तो बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल का लॉस और बैलेंस सीडी, ये सब कहा जाएगा डेबिट साइड में। अब करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एक चीज समझिएगा, अगर आपका 11 स्ट्रांग है तो आपको एक भी मेथड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना फ्लक्चुएटिंग में ना फिक्स्ड में। लेकिन अगर 11 थोड़ा सा वीक है तो ट्रस्ट मी, कोई भी एक मेथड समझ लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब वो थाली वाला एग्जांपल याद है, जो अलग अलग खांचों वाला थाली था, तो जिनका एक ही थाली है वो सारा खाना कहां रखेंगे, एक ही थाली में ना। एक ही थाली, एक ही खांचे वाला थाली होगा, सारा खाना कहां रखा, एक थाली में। मतलब अगर मेरा पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो सब कुछ कहां जाएगा, एक ही थाली में। एक मिनट, तो हम क्या कह रहे थे, थाली वाला एग्जांपल, वो अलग अलग खांचे वाला थाली नहीं है। अब हमारे पास एक ही थाली है, मतलब थाली है उसमें एक ही खांचा है, तो जो कुछ भी डाला जाएगा वो वही डाला जाएगा, एक ही जगह डाला जाएगा। आप लोगों को याद होगा पिछले मेथड में हमारा एडिशनल कैपिटल, विड्रॉवल, ओपनिंग, क्लोजिंग एक जगह था, बाकी सब कुछ एक जगह। यहां सब कुछ एक ही जगह रख दिया और हमारा बन गया कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पे एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले उसी मेथड की तरह ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, सैलरी क्रेडिट साइड में, कमीशन क्रेडिट साइड में, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड में, और एडिशनल कैपिटल अगर हो गया तो वो भी क्रेडिट साइड में। ठीक है, इन सभी चीजों को पिछले मेथड में समझाया जा चुका है, इवन पिछले वीडियो में और बेहतर तरीके से बताया जा चुका है। तो मेरे ख्याल से इसको बार बार समझा देना जो है वो टाइम का वेस्टेज होगा, वीडियो लंबा बनेगा तो देखने में परेशानी हो जाएगी। अच्छा, फिर डेबिट साइड में आते हैं। यहां पे टू कैश विड्रॉवल, वो कैपिटल अकाउंट वाला आइटम। ड्रॉइंग यहां पे एक साथ है, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉइंग और विड्रॉवल दोनों कहां है, एक साथ है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस और बैलेंस सीडी। तो यही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और वो था फिक्स। तो फ्लक्चुएटिंग क्यों इजी लगता है, समझ में आ गया होगा। यहां एक ही जगह सब कुछ लिख दिया है, पर थोड़ा सा अगर अब देखा जाए तो क्या दोनों में से कोई भी एक डिफिकल्ट या कोई एक इजी है क्या? अगर डिफिकल्ट होना होगा तो दोनों होगा, इजी होना होगा तो दोनों होगा। ठीक है, तो यही चीज है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन होगा, सॉरी रात हो गया ना, हम भी थक गए और मार्केट भी थक गया, तो अभी आई एम नॉट अलाउड टू टेक रेस्ट राइट नाउ। पर ये चाह रहा है बच के निकल जाना, नहीं जा सकते। तो हाँ, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि बताया है, अब्बास सर जूम पे भी अवेलेबल है, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप दोनों ही तरीकों से कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट कर दो, या तो हमारे पेज पे पहुंच जाओ और वहां पे कमेंट करो, वहां पे पूछो, कुछ भी डाउट होगा, आई एम हियर। ठीक है, आप तक ये चीजें पहुंचाने के लिए, सर्व करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज अब्बास सर साइनिंग ऑफ। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, आगे की चीजें वहां कवर करेंगे। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। पहले जब भी यूट्यूब देखा करते थे तो आइडिया था नहीं, इतना ज्यादा मेहनत और दिमाग खर्च होता है। अभी एहसास हो रहा है एक्चुअली ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो देख के आपको एक 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो होता है, उसके पीछे कई घंटों का मेहनत होता है। तो देख के आप, और दूसरी बात है कि ये बंदा बिल्कुल नया है यूट्यूब के लिए, तो अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो या कंप्लेन हो, प्लीज एकदम दिल खोल के बोलना। ये नहीं कि बंदा बुरा मान जाए, नहीं, फ्री होके बोलना, इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।